ब्यूरो चीफ दुष्यंत पचौरी हाथरस में राष्ट्रीय सवर्ण परिषद और अन्य सवर्ण संगठनों द्वारा यूजीसी बिल और एससी/एसटी एक्ट के विरोध में प्रस्तावित पदयात्रा को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। ये पदयात्रा हाथरस से दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास तक जानी थी। सुबह से ही आगरा रोड पर शहीद पार्क के आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। पदयात्रा में शामिल होने की घोषणा करने वाले जन संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया को भी उनके कंचन नगर स्थित घर पर नजरबंद किया गया। आगरा रोड पर शहीद पार्क के सामने एसडीएम सदर राजबहादुर और सीओ सादाबाद अमित पाठक भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया के घर पर सीओ सिटी योगेंद्र कृष्ण नारायण की मौजूदगी में भी पुलिस बल तैनात था। जब अध्यक्ष ने अकेले झंडा लेकर पदयात्रा शुरू करने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। वहां पर कुछ पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। पंकज धवरिया ने अकेले ही नारेबाजी करते हुए कहा कि यूजीसी बिल और एससी/एसटी एक्ट के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने पदयात्रा को जबरन रोका है। अधिकारियों ने बताया कि जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। घटना के बाद अध्यक्ष पंकज धवरिया अपने घर के बाहर अकेले धरने पर बैठ गए। पुलिस ने उनसे मिलने आए कुछ लोगों को भी वहां आने से रोका। आगरा रोड और कंचन नगर सहित आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। खुफिया तंत्र भी इस पर निगाह रखता रहा कि आखिर इस पदयात्रा और प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होने आ रहा है। कुछ समय बाद घर के बाहर बैठी पंकज देवरिया सात बरेली से इस अलंकार गंगोत्री अपनी टीम के साथ करने पर बैठकर सभी से हनुमान चालीसा पाठ कराया और उन्होंने सरकार से नीति नियम पर जमके बरसे। मोदी जी को सरकार को सनातन संस्कृति स्वर्ण समाज का विरोध थी करार दिया। नहीं, आज जो हमने 7 फरवरी को प्लान किया था कि हाथरस से जो हम लोग गैलेक्सी होटल के पास से एक सनातन स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, जिसमें कि जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जिसमें सनातनी जो लोग हैं, जो राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, गौरी गणपति को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाले हैं, उनको जिस तरीके से सरकार अलग अलग तरीके से जो पहले SC/ST एक्ट 2018 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था, जो सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो निर्देश थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की जो संवैधानिक जो क्या बोलते हैं आपका जो मूल सिद्धांत है आपके फंडामेंटल राइट्स हो, जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत, उसमें जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, जिसमें स्वतंत्र विचरण का सिद्धांत है, और जो डायरेक्शन दिए गए थे कि आपका बिना जांच के कोई गिरफ्तारी, बिना अनुमोदन के किसी जो सरकारी कर्मचारी या जो अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी, और जो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रावधान आपका दिया गया था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, उनको दरकिनार करने के लिए आपकी संसद में जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, जो अकर्मण्य जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो सनातनी संस्कृति के जो पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध एक धारा 18A लाकर पूरे के पूरे जो डायरेक्शन थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। इसी क्रम में जो एक यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया, 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशन किया गया। उसमें जो देश की मूल आत्मा, मूल सनातन संस्कृति को मानने वाले, राम और कृष्ण को मानने वाले, इन दोनों को विभाजित करने के लिए बहुत सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत केंद्र सरकार ने ये रेगुलेशंस लाए थे, जिससे कि देश में लोगों में, जो हिंदुओं में भी और बंटवारा हो जाए। कुछ दिनों के लिए क्षणिक शासन, जब तक इनकी आयु अभी तक बची हुई है, शेष बची हुई है देश में, जो मोदी जी और अमित शाह जी की, इनको सत्ता का सुख अभी और भोगने का मन है, तो ये सोचते हैं 3 से 5 साल के बीच में जितना सत्ता का सुख भोग सकें, जितना देश को और खाई में, जो लोगों में बीच में खाई के रूप में बंटवारा कर सकें लोगों के बीच में। इस कारण से, और जो 2027 के चुनाव के दृष्टिगत देश को पूरे सनातन संस्कृति को तोड़ने के लिए ये कानून लाया गया था। इसी के विरोध में हम लोग सनातन स्वाभिमान यात्रा, यहाँ पे पंकज धवरिया हैं, उनके साथ हम सभी लोगों ने जो सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, हमारे साथ विश्वदीप अवस्थी जी हैं, कुमकुम जी हैं, इन सभी के द्वारा जो है यहाँ पे अभी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। अभी प्रशासन ने अभी तक कोई इसमें जो हरी झंडी नहीं दी है इस यात्रा के लिए, तो अभी हम लोग जो है यहीं पे जो पंकज धवरिया का जो निवास है उसी के सामने हम लोग बैठे हुए हैं।